अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय सेल्फ सीनियर मैनेजर हिरा महमूद फ्रॉम ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक पाकिस्तान। अच्छा जी, आज आप लोगों के साथ एक ट्रेनिंग शेयर करने लगी हूँ, हाउ टू स्टार्ट ऑरिफ्लेम बिजनेस। जब हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद हमें समझ नहीं आती कि हम अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकें, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार कर दूँ ताकि आपको आराम से इस बात की समझ आ जाए कि हमने अब वर्किंग स्टार्ट कैसे करनी है। हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा एक डीप बिजनेस है, उसको एक लाइन के अंदर या एक दिन में आपको मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि हाँ जी, ये बिजनेस है, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो उसको आप समझेंगे तो ही जाके आप आगे ग्रो कर सकेंगे। जो काम हम कर रहे हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम काम कर रहे हैं यहाँ या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम करें, उस काम को अगर अच्छे से समझ के करेंगे तो ही जाके आप आगे ग्रो कर सकेंगे। बिना समझे एक दिन आएगा आप वर्क को छोड़ के चले जाएँगे क्योंकि आपको वर्किंग समझ ही नहीं आएगी। तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मैं फर्स्ट डे पे ही स्टार्ट में ही सारा बिज़नेस सिखा दूँ या आपको फर्स्ट मीटिंग में ही सारा कुछ समझा दें कि किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से मेंबर्स, किस तरीके से कस्टमर बनाने, किस तरीके से यहाँ ग्रो करना है, किस तरह से आपकी अर्निंग हो सकती है। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चला जाएगा। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप्स होता है हमारे ग्रुप्स में ऐड करना। सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। उसमें ही आपको डे बाय डे ट्रेनिंग के थ्रू वर्किंग के बारे में समझाया जाता है, किस तरीके से हम अपने मेंबर्स बना सकते हैं, किस तरीके से हम कस्टमर बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन अपनी वर्किंग कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे किस तरीके से हम अपने कस्टमर बनाएँ या मेंबर्स बना सकें। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा और हमारे साथ हर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि हमने काम कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप जिस अपलाइन के साथ रजिस्टर्ड हुई हैं, आप उनके हर ग्रुप्स में ऐड हैं कि नहीं हैं। आपने उनसे पूछना है कि मुझे आपने हर ग्रुप्स में ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। ग्रुप्स जो बनाए जाते हैं, वो आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाए जाते हैं। हर ग्रुप का अलग-अलग तरीका होता है कि उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको हर ग्रुप में ऐड होना होता है। सेकंड आपका ये है कि आपको गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है? आपको जिसने भी रजिस्टर किया है, आपकी अपलाइन जो भी है, आप उनसे कहें कि मुझे ट्रेनिंग दें, ठीक है? गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग आप उनसे कहकर अपनी ट्रेनिंग अटेंड करें। उसके बाद थर्ड रिक्रूटमेंट। हमारे यहाँ पर क्या काम है? हम यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं, हमारे यहाँ पर 2 ही काम हैं, 20% रिकमेंडेशन एंड 80% रिक्रूटमेंट। यानी कि हमने 20% हर महीना अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने होते हैं, हर महीना हमने ये वर्क करना होता है और 80% अपने साथ हमें लोगों को ऐड करना पड़ता है, अपना बिज़नेस इनवाइट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जिस दिन हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, हमारा काम उसी डे से स्टार्ट हो जाता है। हमें सबसे पहले ऑर्डर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं और हमें डेली 2 लोगों को अपना बिज़नेस इनवाइट करना पड़ता है। अगर डेली आप 2 लोगों को अपना टारगेट बना लेंगे कि हमने डेली 2 लोगों को अपने साथ ऐड करना है, तो इस तरीके से आप साथ के साथ अपने कस्टमर भी बना लेते हैं और आपकी टीम भी साथ के साथ बन रही होती है और आपके मेंबर्स भी सीख रहे होते हैं और आप भी सीखते हुए आगे ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास डेली 2 मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है, तो ही जाके आप बहुत जल्दी इस वर्क में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक डायरी ज़रूर होनी चाहिए। आपको अपने बिज़नेस के लिए एक डायरी, रजिस्टर या कोई कॉपी एक सेपरेट बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी, ट्रेनिंग्स वगैरह आपको दी जाती हैं, सेशंस होते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं ऑरिफ्लेम में, तो जो भी आपको सिखाया जाएगा वो आप नोट डाउन करें। की पॉइंट्स जितने भी होंगे उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा दिमाग है मुख्तसर चीज़ें ही उसमें स्टोर होती हैं, ठीक है? जो चीज़ याद रहेगी वो रहेगी, काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं रिटन फॉर्म में हमारे पास चीज़ मौजूद होती है, जब भी आप रजिस्टर खोलेंगे तो वो चीज़ सारी रिमाइंड हो जाएगी। इससे आपको एक ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है आप इस बिज़नेस में अपना वर्क स्टार्ट किया है आपने, तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी टीम भी बनाएँगे। टीम बनाएँगे तो आपकी टीम में मेंबर्स आएँगे और उसको गाइड करना पड़ेगा। आपके मेंबर्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ आपने सीखी है वही चीज़ आपने अपने मेंबर्स में एजुकेट करनी है, आपने डुप्लिकेट करना है। आपने जो सीखा है वही सेम आपने अपने मेंबर्स को सिखाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपका रजिस्टर खुलेगा तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी जो-जो आपकी अपलाइन मैनेजर ने आपको सिखाई होंगी। आपके पास रिटन फॉर्म में होगी तो आप अपनी टीम को भी ईज़िली गाइड कर सकते हैं और आपने अपनी टीम के भी सेम इसी तरीके से डायरी बनानी है। डायरी बनानी है तो डायरी के स्टार्ट के 20 15-20 पेजेज़ आपने छोड़ देने हैं। अब वो क्यों छोड़ने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताऊँगी, ठीक है? आपने ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी लेनी है वो नोट डाउन लाज़मी करनी है, उसकी की पॉइंट्स लाज़मी नोट डाउन करने हैं ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। आपका 5th पॉइंट है नेम बैंक लिस्ट। नेम बैंक लिस्ट हमें बनानी है। जो मैंने डायरी में आपको शुरू के 10-15 पेज छुड़वाए थे, उस जगह पे आपने नेम बैंक लिस्ट बनानी है। नेम बैंक लिस्ट क्या होती है? स्टार्ट में आपने हेडिंग लगानी है नेम बैंक लिस्ट। अब उसमें आपने वो लोग ऐड करने हैं, वो लोगों के नाम सोच-सोच के ऐड करने हैं जिसको आप जानती हैं। आपके फ्रेंड सर्कल, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड के आगे सर्कल और आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आगे से आगे जितने लोगों को आप जानती हैं, आपने सबके नाम नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे शादी हो या कोई इवेंट हो या एंगेजमेंट हो, कुछ भी हम अरेंज कर रहे होते हैं, तो मेहमानों के बनाने के लिए लिस्ट तैयार करते हैं, फिर हम उनको इन्विटेशन देते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपने लोगों को इनवाइट करने के लिए पहले लोगों की लिस्ट बनानी है। जितने लोगों को आप जानती हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है।
200 से 500 के दरमियान आपने सोच-सोच के जो-जो आपको याद आता जाए, आपने उनके नेम नोट डाउन करते रहने हैं, जो स्टार्ट के पेजेज़ हैं। आपने इन्हीं से अपने कस्टमर निकालने हैं और इन्हीं लोगों से अपने मेंबर्स निकालने हैं। आपने उनमें देख लेना है कि कौन से लोग हैं, जो आपके बिज़नेस में ऐड होंगे और आपको वो फ़ायदा देंगे। वो लोग जिनका कॉन्टैक्ट सर्कल ज़्यादा होता है, जैसे कि स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्कूल टीचर हो गए, ब्यूटीशियन हो गई, सिलाई वाली हो गई, ट्यूशन टीचर हो गई, जॉबियंस हो गई। इस तरह के लोग अगर आपके साथ रजिस्टर होते हैं, आपके बिज़नेस में ऐड होते हैं, तो पॉसिबल ज़्यादा है कि आपकी टीम बूस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उनका डेली लोगों से मिलना-जुलना होता है, उनका कॉन्टैक्ट सर्कल ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर इस तरह के लोगों को आप टारगेट लेकर चलेंगी, तो आपके पास मेंबर्स की लिस्ट ज़्यादा होगी। सेकंड, वो लोग जो अपना ख़्याल करते हैं, अपनी खूबसूरती का ख़्याल रखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उन लोगों को आपने कस्टमर की नज़र से देखना है और उनको अपने प्रोडक्ट उनके इनबॉक्स में शेयर करने हैं। आपने देखना है कि इनको कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट ये ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने उन लोगों को उनके इनबॉक्स में वो प्रोडक्ट सेंड करने हैं, ठीक है? तो ये जो लिस्ट बनाई जाती है नेम बैंक लिस्ट बनाने से आपको टारगेट मिल जाता है कि आपने डेली कितने लोगों से बात करनी है और किसको कस्टमर बनाना है और किसको मेंबर बनाना है। तो आपका बिज़नेस इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। इसके बाद अब आ जाते हैं आपका पॉइंट 6, उसमें आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करनी है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कैसे करनी है? अब हमने नेम बैंक लिस्ट बनाई, इसको कहते हैं ऑफलाइन रिक्रूटमेंट, यानी कि हमने ऑनलाइन कोई काम नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को यहाँ से अप्रोच करना है। दूसरा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कैसे होती है और क्या होती है ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होती है कि हम ऑनलाइन जो-जो अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू लोगों तक पहुँचना और अपने कस्टमर और मेंबर्स बनाना। आपने डेली अपनी आदत बना लेनी है कि 10 से 15 ग्रुप्स को आपने लाइक करना है और ऐड होना है उनके ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स कौन से हैं? ग्रुप्स भी हमने टारगेट लेकर चलना है। आपने हर किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो जाना है। आपने उनको टारगेट करना है जिन ग्रुप्स में फीमेल ज़्यादा हैं। जैसे कि गर्ल्स फ्रॉम पंजाब, गर्ल फ्रॉम सिंध, लेडीज़ ग्रुप, फीमेल ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप, इस तरह के वुमेन्स ग्रुप, इस तरह के ग्रुप्स जिधर आपको मेजॉरिटी फीमेल की मिले, उन ग्रुप्स को आपने डेली 10 से 15 ग्रुप्स को आपने जॉइन करना है। आप जब ऊपर सर्च में फीमेल लिखेंगी, तो वहाँ पर जितने भी फीमेल के नाम पे ग्रुप्स होंगे, वो आपको सामने नज़र आ जाएँगे। आपने सबको ऐड कर लेना है। इसी तरीके से गर्ल्स का नाम लिखेंगी, गर्ल्स फ्रॉम पंजाब, तो आपको गर्ल्स फ्रॉम पंजाब से मिलते-जुलते और भी बहुत सारे ग्रुप्स शो हो जाएँगे, तो आपने सारे फीमेल ग्रुप्स को जॉइन कर लेना है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आप अपनी पोस्ट लगाएँगी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पर भी, तो शेयर टू ग्रुप्स करते हैं हम अपनी पोस्ट को। मैंने भी ऑरिफ्लेम को जब जॉइन किया था, तो हमने भी इसी तरीके से किया था और मेरे कस्टमर भी और मेंबर भी ज़्यादातर इसी तरीके से बने थे। मेरा कॉन्टैक्ट सर्कल इसी तरह से एनहांस हुआ था। तो मैं अपनी पोस्ट लगाती थी और शेयर टू ग्रुप्स करती थी। ग्रुप में हज़ारों लोग ऐड होते हैं। आपकी पोस्ट कम लोग देख रहे हैं आपकी अकाउंट से, लेकिन जब आप वही पोस्ट शेयर टू ग्रुप्स करते हैं, तो वहाँ पर आपको हज़ारों लोग देखने वाले हैं। तो इसीलिए आपने शेयर टू ग्रुप्स लाज़मी करना है। डेली आपने पोस्टिंग लगानी है अपने अकाउंट पे और वहाँ से शेयर टू ग्रुप करना है। तो ये होती है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। रील्स लगानी है, पोस्ट लगानी है डेली। रील्स में भी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपने वही पोस्ट हर जगह ग्रुप में भी शेयर करनी है। इसके बाद आ जाता है 7 पॉइंट, ठीक है? आपको सबसे पहले खुद ऑरिफ्लेमर बनना है। आपने सबसे पहले अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं कि आपने खुद के लिए क्या लेना है, क्योंकि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा हैं, आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको जब तक खुद यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। आप लोगों को रिकमेंड ईज़िली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जिसको भी आप अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगी, उसका पहला ही सवाल होगा कि क्या आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है? तो इसके लिए सबसे पहले आपने खुद खूबसूरत बनना है, फिर लोगों को खूबसूरत बनाना है। सबसे पहले अपने स्किन, अपने बालों की, अपनी बॉडी की जो इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास ऑरिफ्लेम में हर प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी स्किन के इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा है। हमारे पास स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप अपने लिए सेलेक्ट करें, अपना कैटलॉग देखें और उसके बाद अपने लिए सेलेक्ट करें कि आपने क्या लेना है। हम जैसे मार्केट से शॉपिंग करते हैं, फेस वॉश, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, फ्रेग्रेंस, मेकअप, ये डेली रूटीन में प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो उनमें से ही जो आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपने अपने केमिकल्स वाले प्रोडक्ट को बाय-बाय करना है और ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट को ऐड करना है। अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से, बेशक अगर आपका इतना नहीं आप अफ़ोर्ड कर सकते, तो आप छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट आपने लेना है, सबसे पहले खुद ऑरिफ्लेमर बनें, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करें, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उनको बता सकें कि हाँ जी, इनके रिज़ल्ट्स हैं। और अगर कोई आपके घर आता है, तो आप उनको आसानी से वो प्रोडक्ट टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब आपके घर अगर कोई आता है, तो आपके पास पहले ऑर्डर होना चाहिए और पहले ऑर्डर में आपकी कैटलॉग भी आपको रिसीव होगी। आपके हर ऑर्डर पे कैटलॉग ऐड होती है, तो कैटलॉग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी आपके घर आता है मिलने या आप कहीं जाते हैं, तो आपके बैग में कैटलॉग और कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर कस्टमर बनाएँगी, तो लोगों को अपने प्रोडक्ट शो करने पड़ेंगे। तो आपके पास आपकी ड्रेसिंग पे एक प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके वॉशरूम में एक प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके हैंडबैग में एक प्रोडक्ट होना चाहिए। एक कैटलॉग आपके घर में होनी चाहिए, एक कैटलॉग आपके पर्स या आपके बैग में होनी चाहिए, ताकि आप अपना बिज़नेस हर जगह लोगों को
शो कर सकें। तो इसके लिए इस वाले पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फ़ोकस करना है, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंटली काम करना स्टार्ट करेंगी, कॉन्फिडेंट जभी आएगा जब आप उनके प्रोडक्ट खुद यूज़ करेंगी, ठीक है? इसके अलावा आपको जो आपका पॉइंट 8 है, शेयर एंड अर्न अपॉर्च्युनिटी। हम कैटलॉग ऑनलाइन भी लोगों को शेयर करेंगे। जैसे कि अगर आपके घर कोई आता है तो आप अपना कैटलॉग शो करती हैं, तो इसी तरीके से आपने ऑनलाइन व्हाट्सएप पे या फेसबुक, टिकटॉक जहाँ पर भी आपके फ्रेंड हैं, आपने वहाँ पर अपना कैटलॉग शेयर करना है और अपनी अपॉर्च्युनिटी भी उनको शेयर करनी है। तो आप 8वां आपका पॉइंट है शेयर एंड अर्न अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? आपका पॉइंट 9, आपने न्यू मेंबर को जो है नॉलेज लाज़मी देनी है, ठीक है? न्यू मेंबर के साथ किस तरीके से बात करनी है, न्यू मेंबर को अपना बिज़नेस कैसे इनवाइट करना है, ये आप अपनी अपलाइन से सीखें। उनको कहें कि आप जो-जो ग्रुप में मीटिंग देते हैं न्यू मेंबर्स को, आप मुझे उस ग्रुप का हिस्सा बनाएँ, ताकि मैं आपको सुनकर वो चीज़ नोट डाउन करूँ और मैं फिर अपनी टीम बनाऊँ और मुझे आसानी हो अपने मेंबर्स को अपना बिज़नेस इनवाइट करने की। क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होगी अपने बिज़नेस के बारे में, तो आप लोगों को इनवाइट भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए आपने अपने अपलाइन के ग्रुप्स में, मीटिंग ग्रुप्स में ऐड होना है और उनकी की पॉइंट्स पकड़ने हैं, नोट डाउन करने हैं और आपने उसको ही फॉलो करके अपनी टीम खुद सँभालनी है, ठीक है? आपका 10वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग आपने डेली अटेंड करनी है और ट्रेनिंग में जो भी आपको सिखाया जा रहा है, वो आपने नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं और उस पे इम्प्लीमेंट करना है। जो आपको सिखाया जा रहा है, उसको आपने सीखकर इम्प्लीमेंट लाज़मी करना है। इसके अलावा आपने प्रोडक्ट नॉलेज भी लेनी है। डेली रूटीन में आपने प्रोडक्ट की नॉलेज लाज़मी लेनी है, ताकि आपको पता पड़े कि हमारे पास कौन-कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और वो प्रोडक्ट काम क्या करते हैं। आपको इस बारे में नॉलेज लाज़मी होनी चाहिए। तो ये है हमारा बिज़नेस। इन चीज़ों के लिए हम लोगों को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है स्टार्ट में। हमने स्टार्ट में ही ये इन पॉइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और इन पॉइंट्स पर ही हमने फॉलो करना है। मोर लर्निंग इज़ इक्वल टू मोर अर्निंग, ठीक है? ये सारे के सारे आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं और सबसे पहला पेज, उस पे आपने अपना गोल सेट करना है कि आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया है और आपका गोल क्या है। जब तक आप अपना ड्रीम नहीं लिखेंगे, उस ड्रीम तक पहुँच भी नहीं सकेंगे। सबसे पहले आप अपना ड्रीम बनाएँ। अब जब मैंने ऑरिफ्लेम को जॉइन किया था, तो मैंने अपना ड्रीम बनाया था कि मैंने मैनेजर बनना है, ठीक है? स्टार्ट से ही मैंने अपने आप को मैनेजर कंसीडर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 महीने के अंदर-अंदर मैनेजर अपना टाइटल अनलॉक कर लिया था। तो सेम इसी तरीके से अपने अपना गोल सेट करें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।